ये भी आपको बड़ा समस्या देखने को मिलेगा कि पिता द्वारा अगर संपत्ति को बेचा गया है तो आखिरकार जो बेटा है, सन है, उसका क्या अधिकार है। अब यहाँ पर देखें, ये बाप और बेटा में जो विवाद हो रहा है तो पिता कह रहे हैं बेटा हो और बेटे की तरह रहो, बाप बनने की कोशिश नहीं करो। इसलिए कि आज जो है ना वर्तमान स्थिति है भी ये कि पिता जो है ना अगर वो जमीन अपने ऐशो आराम के लिए बेच रहे हैं तो उसमें आज के समय में उनका जो बेटा है और वो उस बात को समझ रहा है और वो उस बात पर जो है आज के दौर में आपत्ति दर्ज करा रहा है। आखिर लेकिन हमारा कानून क्या कहता है कि क्या ये मनमर्जी जो है ये जायज़ है, ये क्या मनमर्जी चलने वाला है, इसके लिए क्या कोई नियम कानून नहीं है। मतलब सीधी सी बात है कि क्या पिता जो है, पिता का जो मनमर्जी है, ठीक है, पिता का जो मनमर्जी है वो एक वही चलेगा, ऐसा नहीं है कि इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो ये समझना जानना बेहद जरूरी है। देखें, कोई भी संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, मकान है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, जमीन, जिस जमीन पर मकान बना हुआ है, ये मकान आज से नहीं है। ये मकान जो है यहाँ पर दादा परदादा के समय से है, दादा परदादा के समय से। इसी प्रकार से जो ये जमीन खेती वाली आप देख रहे हैं, ये भी पैतृक जमीन है। तो एक ही बात है, दादा परदादा के समय से जो जमीन है, मकान है, चलते आ रहे हैं, वो सारा क्या है, पैतृक संपत्ति है। तो पैतृक संपत्ति जो है और उसके लिए जो है सरकार के द्वारा बहुत सारे नियम कानून जो है लगाए गए हैं, फिर भी लोग नियम कानून का पालन नहीं करें वो अलग बात है। लेकिन ये है कि देखें, कोई भी गार्जियन के रूप में आज मान लेते हैं, पहले आज ये परदादा के नाम से जमीन का जो है खतियान कायम है, ये जमीन का यहाँ पर खतियान जो है वो परदादा के नाम दर्ज है। अब उसके बाद जो है आपके यहाँ पर दादा हैं, अब आप कहेंगे एक ही लोग तो नहीं है, उस समय एक ही लोग थे और बाद में यहाँ पर आपके जो है वो पिता हो गए, आपके चाचा हो गए। तो देखें, ये सभी लोग परिवार के उत्तराधिकारी हैं। अब इसमें से जिनके नाम जमीन का खतियान है, दादा हैं, पिता हैं, चाचा हैं, अब पिता चाचा जो है, ये पिता जो है ये जमीन को बेचना चाहते हैं, मकान को बेचना चाहते हैं। तो देखें, इनका एक अधिकार जो है, सीमित अधिकार कानूनी तौर पर दिया गया है कि पैतृक संपत्ति में आप जो है, आप उसके रखवाला हैं और आप भी एक कानूनी तौर पर हिस्सेदार हैं। आज ये पिता हैं तो ये पैतृक संपत्ति में जो है बराबर के हिस्सेदार हैं, यानी जितना बेटा का हक है उतना पिता का ही हक है। ये पिता सोच रहे मेरा पूरा अधिकार है, तो ये पूरा अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन इनको बेचने का अधिकार दिया गया है। अब आप कहेंगे कि ये बेचने का अधिकार दिया गया इसीलिए तो ये मनमानी कर रहे हैं। तो ये बेचने का अधिकार जो है कानूनी तौर पर परिवार की कानूनी जरूरत के लिए दिया गया है। अब कानूनी जरूरत कैसा जरूरत होता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखें, कानूनी जो जरूरत है ना, कानूनी जरूरत की अगर बात करें सबसे पहले, तो कोई अगर कर्ज यहाँ पर है वो चुकाने की बात है तो ये कानूनी जरूरत है। और ये जो है, इस जरूरत के लिए कोई अगर अपना जमीन बेचना चाहे, अपना मकान बेचना चाहे पैतृक, तो वो स्वतंत्र हैं, आपके पिता हैं, आप उस पर जो है क्या रोक लगाएंगे। उनको कर्ज है, पैतृक कर्ज है। साथ में अगर किसी का परिवार में इलाज होना है तो उसके लिए अगर वो बेच दिए हैं तो यहाँ पर आपकी आपत्ति जो है अब वो एक तरह से दर्ज भी कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पर किसी का अगर घर में शादी विवाह है तो शादी विवाह में अगर ये बेचा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो शिक्षा के लिए जो है ना, शिक्षा के लिए जो बेचा अगर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखें, पिता अगर जीवित है ना, थोड़ा सा अधिकार की अगर बात करेंगे, थोड़ा कम अधिकार यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आप कोई गार्जियन है तो उसका घर में परिवार में वैल्यू है, तो यहाँ पर कम अधिकार कब मिलेगा, जब पिता जीवित है, पैतृक संपत्ति में हो या अन्य जो भी संपत्ति है उसमें थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो भी गार्जियन के तौर पर हैं, उनके भी अधिकार हैं। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद तो आप परिवार के यहाँ पर उत्तराधिकारी हैं, तो उत्तराधिकारी होने के नाते जो है आपका अधिकार है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा समस्या उत्पन्न होता है और ये समस्या को जो है रोकना ये चाहते हैं। समस्या ये है कि अगर पिता द्वारा संपत्ति को बेच दिया गया, मान लेते हैं पिता नशे की हालत में है या पिता जो है एक तरह से बहुत लोगों को ऐसा जो है समस्या होता होगा, और उन लोगों को ये समझना भी बेहद जरूरी है। ठीक है, पिता के द्वारा अगर मान लेते पिता आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन पिता ने गलत तरीके से पूरी संपत्ति को बेचकर बर्बाद करके रख दिए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या वो जमीन हम वापस प्राप्त कर सकते हैं, एक बड़ा सवाल है। तो देखें, हम आपको बता दें, तो लेकिन जब कंडीशन हो जाता है कि नहीं धोखेबाजी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, एक बड़ा धोखा दिया गया है, या यहाँ पर जो है ना बिना कानूनी जरूरत का, जैसे हम आपको बताए कि कानूनी जरूरत जो है ना, घर में श्राद्ध है,
घर में विवाह है, तो इसके लिए अगर एक तरह से बेचा जा रहा है, इलाज में अगर बेचा जा रहा है, तो कानूनी जरूरत में अगर बेचा गया है ना, ठीक है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिना कानूनी जरूरत के अगर यहाँ पर जो है बेची गई हो तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन देखें, ये ऑब्जेक्शन लगाने के लिए इसके लिए बीच में एक कानून आ जाता है, और आना भी चाहिए ये कानून का, ये है लिमिटेशन एक्ट। अब लिमिटेशन एक्ट इसलिए आ जाता है बीच में कि आप जो है कोई चीज़ का दावा, आज मान लेते हैं जमीन आपके पिता बेचकर जो है चले गए, लेकिन आज ये दावा कब आप कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं आज से मान लेते हैं 30 साल बाद, आप दावा कर रहे हैं 20 साल बाद। तो लिमिटेशन एक्ट जो कानून है, ये कानून ये कहता है ना कि 3 साल से लेकर जो 12 साल तक है, तो आप ये दावा जो है कर सकते हैं, अन्यथा ये दावा नहीं करें। तो मतलब समय दे दिया गया कि आप 3 साल के अंदर कर दें, या 3 साल से 12 साल के अंदर आप ये दावा करें। 20 साल का जो केस है ना, वो आप टाइम पीरियड के बाहर हो जाता है, इसलिए इस तरह का दावा जो है, केस ज़्यादा दिन तक आपका नहीं चलेगा। या उस समय अगर आप जो है नाबालिग थे तो वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में 18 साल पूरे होने के बाद 3 साल के अंदर केस करना होगा। जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं ये लोग नाबालिग थे, तो 18 साल जिस दिन पूरा हो गया, उस दिन के 3 साल बाद, 3 साल आपको समय दिया गया कि 3 साल में आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। नहीं पेश करेंगे तो फिर जो है ये केस जो है ज़्यादा दिन तक आपका नहीं चलेगा, केस से आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब बात करेंगे कि आखिरकार ये जो 20 साल वाला बात है, क्या 20 साल बाद मतलब पॉसिबल होता है कि 20 साल की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 20 साल बाद जो है, चाहे संपत्ति पैतृक हो नहीं हो, जो जमीन का सेल डीड है, जमीन की रजिस्ट्री है, हम उसको रद्द करा सकते, कैंसिल करा सकते। तो देखें, ये नामुमकिन है। इस तरह का जो केस है ना, वो खारिज हो जाएगा। एक समय सीमा बेहद जरूरी है, और समय सीमा के भीतर अगर आप जाएंगे तो आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। केवल एक जो है अपवाद हो सकता है कि आपका एक ऐसा मामला ही था जो बहुत ही जटिल था, पिता के साथ कोई धोखा कर लिया, पिता को कोई धोखा दे दिया, तो बहुत ऐसे रीजन है। तो वैसे कंडीशन, वैसे सिचुएशन में ही आप एक अपवाद में हो सकते हैं जो आपका केस रहे। तो धोखाधड़ी से अगर कुछ भी हुआ है ना, तो धोखाधड़ी अगर स्पष्ट होता है, तो वैसे सिचुएशन में अगर मान लेते हैं हमारा कानून क्या कहता है पता है कि धोखाधड़ी के बारे में जब आपको पता चले, उसी दिन से, यहाँ पर उसी दिन से समय शुरू होगा। यानी जो समय है वो उसी दिन से जो है ना चलेगा, यानी वो 3 साल और 12 साल का बाद जो है उसी दिन से होगा, जिस दिन आपको ये पता चल गया, हाल में पता चला है, तो उसी दिन से आप समय काउंट कर लीजिए कि जो है एक तरह से ये कब 3 साल पुरता है, कब 12 साल पुरता है। तो इसलिए 20 साल जो पहले पिता द्वारा अगर संपत्ति बेचा गया है, तो ये दावा करना मुश्किल होता है, लगभग नहीं के बराबर होता है। और ये अपवाद जो है, एक ऐसा अपवाद हो सकता है, 1-2 ऐसा अपवाद हो सकता है जिसमें जो है आपका केस बच जाए, नहीं तो अन्यथा जो है इस तरह का केस क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। उसके बाद जो है ये भी डिपेंड करता है कि अगर मान लेते हैं 20 साल बाद, 25 साल बाद की आप बात करने जा रहे हैं, तो ये भी जो है तय करना होता है कि आपकी उम्र उस समय क्या थी। अगर आपका उम्र काफ़ी कम होगा तो एक जो है दावा आप कर सकते हैं। और संपत्ति को देखना होगा कि संपत्ति यहाँ पर क्या स्वार्जित तो नहीं है। अब कोई स्वार्जित संपत्ति है, वो अपना खुद बेचने के लिए स्वतंत्र है, उसका अपना कुछ खुद कानूनी अधिकार है। और अगर कुछ भी बिना रजिस्टर्ड का यहाँ पर जो है बेचा गया, अगर मान लेते हैं बिक्री नहीं किया गया, तो ये अनरजिस्टर्ड तरीके से अगर किया गया, मान लेते हैं किसी को कुछ भी जो भी दिया गया है ना, वो स्टाम्प पर लिख कर दे दिया गया, तो ऐसे कागजातों का भी कानूनी तौर पर कोई भी मान्यता नहीं है। अब बात करेंगे जो है यहाँ पर कानून में, तो कानून में जो ये मामला है, यानी आप एक फर्जीवाड़ा को लेकर जा सकते हैं, कानून में मामला अपने हक को लेकर भी जा सकते हैं। आप जैसे एक बेटा जो है परिवार में हिस्सेदार है, तो अगर पिता संपत्ति बेच रहे हैं, पिता अलग रह रहे हैं, पिता से आपका नहीं बन रहा है, तो ऐसे में पैतृक संपत्ति में आपके समान अधिकार है। और पिता अगर संपत्ति बेच रहे हैं, वैसे सिचुएशन में जो है आप कोर्ट में जो है दावा कर सकते हैं कि पिता
का भरण पोषण हम कर रहे हैं, पिता का जो बेसिक खर्च है वो भी दे रहे हैं, पिता के अपने हिस्से की जमीन जो है पैतृक जमीन दिए हैं भरण पोषण करने के लिए, फिर भी पिता जो है पैतृक संपत्ति को बेचना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति को यहाँ पर जो है नष्ट करना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति को जो है किसी और को बेचकर आप कह सकते हैं वो पूरा ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं, जिसमें कि इनका जो फ्यूचर है, ये जो बेटे हैं इनका फ्यूचर, इनके बच्चों का फ्यूचर जो है बर्बाद हो सकता है। हम पिता का जो भरण पोषण है कानूनी तौर पर जो भी कहता है कानून हम करने को तैयार हैं। तो ये ऐसे मामले में जो है पिता को संपत्ति बेचने से, मान लेते 3 बेटा, तीनों बेटा भरण पोषण का जो कॉस्ट है वो देने को तैयार है, जो राशन है, इलाज का खर्च है, कपड़ा का खर्च है वो देने को तैयार है, तो पिता को कोई अधिकार नहीं है कि वो संपत्ति को बेचकर जो है एक तरह से उससे सारा कार्य करे। तो ये है पूरा प्रक्रिया, यानी जो बेटे का अधिकार है, राइट ऑन द फादर प्रॉपर्टी, तो यही अधिकार है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।